जय श्री राधा कृष्ण। हे राधे, तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। धन्य वृंदावन की गलियां है, जहां तेरे नाम की कलियां है। तेरी धूम मची बरसाने में, नहीं तुम सा कोई इस जमाने में। राधे, तेरा क्या कहना है, तू श्याम पिया का गहना है। बोलो श्यामा श्याम की जय। सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ आप सभी पर श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की कृपा सदा बनी रहे। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ हर किसी को हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। और अब आज इस वीडियो में आपको नाम जाप की शक्ति और प्रताप बताती हूँ। ये भक्तमाल से नाम निष्ठ आदिवासी भक्त के जीवन का सुंदर प्रसंग है। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंचा रसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं बाबा श्री रवि शंकर शुक्ला जी। इन्हें श्री रामदास जी भी कहते हैं। शाहनगर के पास कचोरी गांव में उनकी थोड़ी खेती थी। उनके वहां एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने का काम करता था। महाराज जी हर दोपहर को मजदूरों के लिए घर से भोजन ले जाया करते थे। एक दिन जब वो खेत पर गए तो देखा कि बगल के पानी के सरोवर से वो आदिवासी व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। अब महाराज उसे कुछ बोले नहीं, बट वो कुछ गुस्सा से हुए और बस उसको कहा कि कल से यह काम पे मत आना, मैं तुम्हारा काम कहीं और लगवा दूंगा। अब उस आदिवासी व्यक्ति ने महाराज से पूछा कि महाराज जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो महाराज जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए रोज इतना अच्छा सात्विक भोजन लाता हूँ, फिर भी तुम मछली मारते हो। जीव हिंसा का पाप करने वाले को मैं अपने यहाँ काम पे नहीं रख सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, अब कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, मुझे बस यही काम पे रहने दो। अब महाराज ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर वो आदिवासी बोला कि मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, अभी तक तो मैंने कितने जीवों को मारा है, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग बताओ। तो महाराज जी बोले, बड़ा सरल है, तुम सिर्फ सीताराम 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 इसका जप करो और कुछ नहीं करना, बस नाम जप करो। महाराज जी ने उसको भगवान के नाम का महत्व, नाम के प्रभाव की कुछ कहानियां भी सुनाई। अब वो उन सब बातों को सुनकर वो बातें उसके दिमाग में, दिल में बैठ गई। वो आदिवासी व्यक्ति बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। उसने महाराज की बातों को सुना और फिर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वो हर समय, हर पल, हर सांस के साथ सीताराम 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 बोलता रहता। कुछ समय के बाद तो ऐसे हालात हो गए कि उसका मुंह हर समय हिलता हुआ ही दिखता। नींद में भी उसका मुंह हिल रहा होता था, ऐसा होता था कि नाम चल रहा है उसका। उसके पास कोई माला वगैरह तो थी नहीं, वो महाराज को देखकर ही अपनी उंगलियों को हिलाता रहता था। एक दिन उसको सपने में एक संत के दर्शन हुए और संत ने उसे सपने में कहा कि तुम सीताराम का नाम जपना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जिंदगी में बड़ा कष्ट होगा। अब वो संत कौन थे, कैसे थे, क्यों आए सपने में, कुछ नहीं पता। अब उस व्यक्ति ने महाराज के पास जाकर सब बात बताई। तो महाराज बोले कि देखो, अगर तुम्हें कष्ट नहीं सहना तो नाम जाप करना छोड़ दो। अब उसने कहा कि मैं सीता नाम जपना तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं नाम जाप करना तो नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। अब महाराज उसकी नाम में निष्ठा देखकर बहुत खुश हुए और बोले ठीक है, फिर तो तुम नाम को ही पकड़े रखो। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसके पैरों में बहुत जलन होने लगी। इतनी जलन कि अगर पैरों को पानी में डाला जाए तो पानी गर्म हो जाता था, बट वो जलन को सहता रहा। कुछ दिनों के बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों की स्किन, यानी जो मांस था, चमड़ा था, वो निकल गया। और मतलब समझो कि छोटा सा हमें कभी छाला हो जाता है तो ही कितना दर्द होता है, उसकी तो पूरी स्किन निकल गई, उसका क्या ही हाल रहा होगा। पर इतने कष्ट के बाद भी उसने नाम जाप करना नहीं छोड़ा। आजकल देखो ना कैसे होता है, कुछ गलत होते ही लोगों को लगता है कि
भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, इस वजह से ये हो रहा है। मतलब कई लोग मुझे खुद मैसेज करते हैं और बोलते हैं मुझे एकादशी व्रत सूट नहीं कर रहा, हर एकादशी को मेरे घर पे लड़ाई ज़रूर होती है। या एक भक्त ने मैसेज किया कि जब से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करी है घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। ये मन का भाव है ना। पर देखो उस आदिवासी के मन में ये नहीं आया कि नाम जपने की वजह से मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। वो तो मन से नाम जप करता ही रहा। कुछ दिनों के बाद फिर उसी संत ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप थे, जो प्रबंध था, वो इस सीताराम नाम जपने से निकल गया है और इसीलिए तुम्हारे पैर का मांस निकला। लो भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा बोलकर सपने में उस संत ने उसको एक लड्डू दिया। अब सपने में दिया हुआ लड्डू सुबह सच्ची में प्रत्यक्ष में उसके हाथ में था। जैसे ही उसने वो लड्डू, वो प्रसाद पाया, उसको खाया, तो उसका संसार से मन ही हट गया। अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। उसके घर का काम काज सब छूट गया। बस वो तो कोई भी खाली सी जगह देखता और वहीं बैठकर घंटों घंटों नाम जाप करता रहता। एक दिन पेड़ के नीचे नाम जाप कर रहा था और उसका शरीर छूट गया। आसपास के लोग जमा हुए तो देखा उसकी एक उंगली हिल रही थी। तो लोगों ने सोचा शायद शरीर में कुछ जान बची है, जब उंगली हिलना बंद हो जाएगी तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वो व्यक्ति यमलोक में पहुंच गया। उसने देखा दिव्य सिंहासन पर यमराज बैठे हुए हैं। वहां पर भी उसका नाम चल कंटिन्यूसली चल रहा था। मतलब देखो क्या होता है, जिसको आदत पड़ जाती है ना, उसका मुंह हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। यमराज ने देखा, यमदूतों से कहा, रे तुम किसको पकड़ लाए हो? इसकी मृत्यु तो उस स्थिति पर होनी है, इनको नहीं लेकर आना था। ये तो भगवान के साकेत लोग को जाएंगे, ये तो बहुत भक्त है, इनको यहाँ नहीं आना, इनको वापस वहीं छोड़ कर आओ। अब जो वो आदिवासी था उसने पूछा कि महाराज ये कौन सी जगह है? तो यमदूतों ने बोला ये यमलोक है, यहाँ कर्मों का लेखा जोता होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती है। अब उसने यमराज से कहा, महाराज मुझे एक बार नरक के दर्शन करने हैं। तो यमराज ने कहा कि भगवान के नाम का जप करने वाले को नरक नहीं दिखाया जा सकता, पर तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। और ये कह के उन्होंने उस आदिवासी को नरक का पूरे दर्शन करवाया और फिर वापस धरती पे छोड़ दिया। और जैसे ही धरती पे छोड़ा वो जीवित होकर उठकर बैठ गया। रामदास जी महाराज को उसने सारी बात बताई और उनसे ये भी कहा कि नरक की यातनाएं कैसी कैसी भयानक थी, क्या क्या उसने देखा। और बोला कि भाई मेरी तो रूह तक कांप गई है। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई अपनी मृत्यु की तिथि भी बताई और बोला कि उस तिथि पर मेरा शरीर छूट जाएगा और मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। वो पहले ही निष्ठा से नाम जाप कर रहा था, पर इस घटना के बाद से तो उसने दुनियादारी सब छोड़ दिया, घर गृहस्थी, और वो तो हर समय बस नाम ही जप करता रहता था। यही उसकी पूजा पाठ सत्संग कीर्तन सब कुछ था। बस अकेला बैठा रहता और नाम जाप सीताराम 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 करता रहता। बाद में ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूटा जो यमराज ने बताई थी और वो सीधा भगवान के धाम को चला गया। देखा आपने, ऐसा है नाम जाप का प्रताप। बोला भक्त और भगवान की जय। सच्ची भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। तभी तो राम नाम से पत्थर भी पानी में तैर गए। सही कह रही हूं? दिल से दो शब्द, सांवरे मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस कभी रो दूं तो मेरे सर पर हाथ आपका हो, परेशान जो रहूं तो ख्याल आपका हो, कहना हो कुछ मुझे तो जरा सा वक्त और साथ आपका हो, जो थक जाऊं तो आपके चरणों का सहारा हो, दुख में हूं तो आपके आंखों का एक इशारा कि मैं साथ हूं, बस वो हो। जय श्री राधे। अगर इस सत्य घटना से नाम जाप की शक्ति समझ आई, मन में विचार आया कि जाप संख्या बढ़नी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको प्रभु की भक्ति बताएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।